राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 का 6/11/2020 का प्रथम पारी का जो पेपर है वो 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक का जो समय दिया गया था वो समाप्त हो चुका है। 11 बज चुके हैं। 11 बजे के बाद जो पेपर हमारे सामने आया है वो इस प्रकार से है। इसमें बहुत सारे 150 क्वेश्चन कुल पूछे गए हैं और पेपर बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से इसमें सॉल्व। तो फीफा फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गोलकीपर को कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो गोलकीपर के लिए ये पुरस्कार दिए गए, आपको ये पुरस्कार याद कर लेना, देख लेना, लगा लेना है अपने हिसाब से कि कौन सा राइट होगा। आप अपने सविवेक से क्वेश्चन का उत्तर देना। ठीक है, मैं क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपनी मार्किंग करना इससे कि किस प्रकार कितने क्वेश्चनों के आंसर आप दे सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए आप, कितना होगा। बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, हर समय पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किए जा चुके हैं अभी तक। अगला क्वेश्चन है, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर दीजिए आप, क्या होगा इसका। अपना मूल्यांकन जरूर करें कि आप कितने क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था। कितना घुमाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर दीजिए आप, इसका क्या उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे राजा राममोहन राय अवार्ड पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीके का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। तो क्या उत्तर होगा, आप अपने हिसाब से दीजिए इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सीक्वेंस से जमाया हुआ नहीं है जल्दी जल्दी के चक्कर में, तो आप इस हिसाब से क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान में पड़ते यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी पूरी तरह से सत्य है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से अलग हो, यह निर्णय ले लिए गए निष्कर्षों में कौन सा कथन अनुसरण करता है। तो आपको इसमें से ये निष्कर्ष और कथन दिया गया है, तो इसमें से आपको कौन सा ठीक लगता है उस हिसाब से उत्तर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। इनमें से इंटरनेट ब्राउज़र आपको अनुपस्थित करना है, कौन सा नहीं है। प्रिंटर का रिजोल्यूशन का मापन में क्या होगा, आपको देखना है, कंप्यूटर के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एम एस वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो कौन सा उत्तर होगा। जून 2020 तक किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है, तो इसका उत्तर दीजिएगा, कौन सा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अनीश उत्तर की ओर से 10 किलोमीटर चलता है, उसके बाद उसने यू टर्न लिया और 100 मीटर चलता है। अब उसने फिर यू टर्न लिया और 102 मीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ा और 93 मीटर चलता है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, दिशा संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखाने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है इनमें से, वेरी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस क्या होगा। तो इसका उत्तर आपको देना है। पैराग्राफ के प्रारंभ में दीक्षांत्र कैपिटल लेटर बनाने के लिए एम एस वर्ड में का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, ये आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन है, जूम कर्सी को किस नाम से जाना जाता है। जूमिंग जो कर्सी होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, आप इसका उत्तर दे दीजिएगा। 2019 में इंडियन स्पोर्ट्स समिट फिटनेस $10 बिलियन अपॉर्चुनिटी का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका क्या राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंजर इंडोनेशिया ओपन 2019 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष का एकल खिताब किसने जीता। ठीक है, पुरुष का एकल खिताब किसने जीता, इसका उत्तर आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियाँ बनाई गई थी। तो ये इसका उत्तर दीजिएगा, क्या होगा। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पतिंग का वास्तविक नाम क्या है, तो आपको बताना है क्या नाम है। कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है वो आपको बतानी है। ठीक है, पश्चिमी परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है, तो आपको बताना है, करंट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा यूमोकोनियोसिस एवं पॉलिसी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो इनमें से कौन सा राज्य होगा वो आपको उत्तर देना है। एक निश्चित कूट भाषा रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्लास को MDMHTT लिखा जाता है, तो इस वीडियो को किस प्रकार लिखा जाएगा, वेरी इजी क्वेश्चन है। भांगड़ा नृत्य निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित है। भांगड़ा नृत्य के लिए आपको उत्तर देना है। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसने बनाया था। तो इनमें से किसने आमेर का जो जगत शिरोमणि मंदिर है वो किसने बनाया था, वो आपको उत्तर सही देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समुद्र तल से दोसी पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। पहाड़ी का नाम दिया गया है दोसी पहाड़ी, बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत डीप से
पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसका उत्तर दीजिएगा सही। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नामकरण राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर किया गया है? तो कौन सा मुख्यमंत्री होगा वो आपको देना है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये चारों नाम दिए गए, इसका उत्तर आपको देना है। नीचे 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द अलग है। रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का एक निश्चित कूट भाषा में इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो किंग को किस प्रकार लिखा जाता है। रीजनिंग वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, वीडियो को रोक कर आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला, आपको पद संख्या श्रृंखला बतानी है, अगला पद क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन है विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों को समुच्चय सेट में सबसे अधिक समान बादाम काजू अखरोट, अगला क्या होगा वो आपको देखना है। रीजनिंग वाला क्वेश्चन है विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सेट से सबसे अधिक समानता रखता हो। तो इसका क्वेश्चन देख लीजिएगा आप क्या समान रखता है। रीजनिंग वाला अगला क्वेश्चन है उस वर्ण अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह प्रतिपादित करता हो। ठीक है, इसके बाद में अगला कंप्यूटर का एक इम्पैक्ट प्रिंटर किस प्रकार का होता है। 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा उत्तर सही है आप अपना मूल्यांकन कीजिए। रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी पर हटाया गया, ये भी आपको देखना है। बैठाया गया नहीं हटाया गया पूछा गया है। देख ले क्वेश्चन को कितना घुमाया गया। जो गद्दी पर बिठाई हुई तारीख है वो नहीं पूछी गई है, हटाई गई तारीख इसमें पूछी गई है। कोविड-19 निम्नलिखित से में से क्या है। कोरोना के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था, ये पूछा गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान दिया गया है। तो किस प्रकार के अपराध होने पर, घरेलू हिंसा से संबंधित क्वेश्चन है। बाल और महिला अपराध से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित है। कितना डीपली क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चन डीप से पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन है सही छपा नहीं है शायद फोटो खींचने में। रीजनिंग कारक गुणा रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कि गुणा जोड़ बाकी वो बोडमोस नियम वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप सोल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, तो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। इंटरनेट ब्राउजर विंडो के फुल स्क्रीन पर करने के लिए कुंजी उपयोग की जाती है। ठीक है, तो कौन सा राइट होगा कंप्यूटर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, तो ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसके आंसर जरूर लगाइए, अपना मूल्यांकन जरूर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा 14वीं शताब्दी का एक कवि था, तो कौन सा कवि था ये आपको देखना है। अगला क्वेश्चन है, ये भी कथन और निष्कर्ष से पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्रोम इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब ब्राउजर पत्ते को सहेजे एक विधि है। कौन सी विधि है ये देखना है आपको। पिक्सेल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उससे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, इनमें से क्या कहा जाता है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है। मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था, तो किसके शासनकाल के दौरान किया गया था ये आपको देखना है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण के संबंधित नहीं है, नहीं आपको देखना है इसमें नहीं कौन सी। 4 ऑप्शन दिए गए, उत्तर सही लगाना। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसमें से कौन सा है, नर्मदा नदी कहाँ से उद्गम होती है। अगला क्वेश्चन है भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है, तो कितने रेगिस्तान फैला हुआ है राजस्थान। भारत के लगभग कितने क्षेत्र में राजस्थान फैला हुआ है। ठीक है, इसका उत्तर बहुत सी बार पूछा गया क्वेश्चन है। जून 2020 तक राजस्थान में संस्कृति और पुरातत्व के कैबिनेट मंत्री कौन थे, ये इसमें पूछा गया है। राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है। ठीक है, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध सर्वोच्च निष्कर्षण करने वाले वेब आर्य का चयन करें, और रीजनिंग का क्वेश्चन ये पूछा गया है। मर्दा अपवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी है, ये आपको बतानी है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रंतोदी नामक रोग हो जाता है, तो कौन सा विटामिन है। सती प्रथा विटामिन से क्वेश्चन पूछा गया साइंस वाला। सती प्रथा रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस सती क्वेश्चन सही छपा नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में, ये पूछा गया है। वर्ष 2017-18 में भारत के प्रमुख बाजार उत्पादक राज्यों में राजस्थान स्थान कौन सा है, ये स्थान पूछा गया है। निम्नलिखित 2019 में राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को निम्नलिखित में से किस पर नियंत्रण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पुरस्कार दिया गया, तो किसके नियंत्रण के लिए दिया गया वह क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग से 1:29 दक्षिण। ये जो दिशा का क्वेश्चन है पहले भी पूछा जा चुका है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है दिशा से संबंधित। GUI का संपूर्ण रूप बताइए, आपको इसका रूप बनाना है। GUI किसका, GUI का फुल फॉर्म बतानी है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पॉइंट इनपुट डिवाइस नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, आपको उत्तर देना है। अगला
सम कॉलम्स की परफॉर्मेंस के विषय कॉलम्स में भिन्न दर्शाने के लिए एमएस वर्ड में से किसका विकल्प उपयोग किया जाता है, ये आपको देखना है। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, अंगूर की खेती को देखिए कितना डीप क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से राजस्थान के कुंभलगढ़ त्यौहार से संबंधित है, किस त्यौहार से संबंधित है। राजस्थान राष्ट्र परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, राष्ट्र परिषद का मुख्यालय पूछा गया है। यदि दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो आकृति किस प्रकार, दर्पण प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, रीजनिंग में इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा हार्डली क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। निम्नलिखित में के बीच संबंध को सर्वोत्तम निरूपित करने वेन आरेख पूछा गया है, वेन आरेख से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, वेन आरेख से भी 3-4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। SMPS का संपूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेसिंग निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम है के लिए क्या होगा, ये कंप्यूटर वाला क्वेश्चन है। वर्नाकुलम प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, पारित किया गया था, डेट पूछी जा रही है, डेट बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है इसमें। राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्या नाम है वो आपको बताना है। ठीक है, रोहित के पश्चिम दिशा की ओर चलना। ठीक है, ये देखिए दिशा से संबंधित 3rd नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2 क्वेश्चन पहले पूछे जा रहे हैं, यानी दिशा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रीजनिंग में। निम्नलिखित में से कौन सा एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। पहले GUI की फुल फॉर्म पूछी गई थी, अब GUI ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज़ को सहेजने के लिए किया जाता है, तो इसके लिए इजी क्वेश्चन है। MS Excel में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाले प्रतिशत दर्शाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। MS वर्ड में परिवर्तन पूर्वक UNDO करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। छोटा नागपुर के पठार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। ठीक है, छोटा नागपुर के हेमिस गोम्पा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित की गई, तो ये देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, वो पूछा गया है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के अधिनियम किस केस संदर्भ में दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देशों को धारण और प्रावधानों को निहित है, तो बाल उत्पीड़न और महिला उत्पीड़न से संबंधित क्वेश्चन है। जाखमबाद का शिलान्यास निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया, किसने जाखमबाद का शिलान्यास किया, ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन पूछा गया है, जाखमबाद बांध वाला। अगला क्वेश्चन है, स्वयं को किसी व्यक्ति समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोग को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन बाल अपराध से संबंधित है। आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, अजमेर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ष 2019-20 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना शुरू करना प्रस्तावित है, और रीजनिंग का क्वेश्चन है, सॉरी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला करंट अफेयर्स का 20 जून 2020 तक मास्टर बनवारीलाल मेघवाल राजस्थान में कौन से मंत्री पर कार्यरत थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। झुंझुनू के प्रथम महिला संसद सदस्य निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, झुंझुनू के प्रथम महिला संसद सदस्य कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो कि दिए गए शब्दों के शेर से सबसे अधिक समानता रखता है, तो कमल, गुलाब और लिली। अगला क्वेश्चन ऑप्शन क्या होगा, वो आपको इन चारों में से लगाना है। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्न में से कौन सा, हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत सी बार पूछा गया, हर एग्जाम में पूछा जाता है। यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे संबंधित है, ठीक है, कौन से खेल से या कौन से गायन से संबंधित है या लेखन से संबंधित है, ये इसमें पूछा गया है। भारत में विशालतम नदी मुख भूमि डेल्टा कौन सी है, तो वो नदी से संबंधित क्वेश्चन। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, अनैतिक, ठीक है, क्या पूछा गया, अनैतिक व्यापार। सन पूछेंगे, सन बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, तो आप सन जरूर याद कीजिए। वन की आशा निम्नलिखित में से किस नदी के नाम से जानी जाती है, वन की आशा को किस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है। इजी क्वेश्चन। राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया, सन पूछी जा रही है फिर से। रीजनिंग का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया, आकृति दी गई, पैटर्न पूरा करना है आपको। तो रीजनिंग में तो इजी क्वेश्चन पूछा है। मेमोरी को उसकी संगणक स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, तो मेमोरी को आपको बढ़ते क्रम में करना है कि पहले क्या आएगी उसके बाद में क्या आएगी, तो ये क्वेश्चन है कंप्यूटर का। एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा होता है, ये क्वेश्चन है। विंडोज 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 1928 में किस स्थान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश राज्य को विभाजित किया तो कितने विधानसभा क्षेत्रों में। भारत में कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात जनगणना की गई, ठीक है,
की जाती है। वीजी क्वेश्चन है, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 96 किशोर न्याय बच्चों की देखभाल संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किया गया है। यह क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस वर्ष प्रतापगढ़ को 33वां जिला बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रेणी राजस्थान के लिए मुख्य जल श्रेणी बनता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई। डेट सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग से संबंधित है। देखिए अगला क्वेश्चन भी रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन, आप चिन्हित कीजिए उत्तर पुस्तिका विकल्प को, आप अपने हिसाब से इसे देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत पृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है। देखिए 2017 के वुशु में विश्व चैंपियनशिप का खिताब प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दंड संहिता की धारा 354 का मुख्य मुद्दा महिलाओं से जुड़े अपराध को उजागर करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय डाक और तार विभाग के पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक डाक स्मारक टिकट जारी किया गया है। तो वर्ष आपको देखना है। DEMIR जोधपुर का पूर्ण रूप क्या है। जून 2020 तक राजस्थान के पंचायती राज विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री के बारे में आपको बताना है कौन है। राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड भारत में एक शीर्ष स्तरीय विकास वित्तीय संस्थान है जो कि कृषि और ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है। पोक्सो अधिनियम को कब से लागू किया गया है। ये डेट पूछी जाए, डेट बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, आप डेट जरूर कंफर्म याद करिए। राजस्थान जमींदार और विस्तारदारी अनुमूलन अधिनियम किस वर्ष से पारित किया गया है। 2015 जून तक भारतीय राज्यों के सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान पूछा गया है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कोलाहत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो कोलाहत आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है। वेन आरेख से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नीचे 4 शब्द दिए गए, तीन शब्द आपस में किस प्रकार से समान है। तो देखिए रीजनिंग इजी पूछी जा रही है। वाइट्स में 2 MB के कैशे मेमोरी के निम्नलिखित में किसके समतुल्य होगी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है। एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस प्रकार लिखा जाता है। तो रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। रीजनिंग इजी है। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, 3 शब्द आपस में किस प्रकार समान प्रकार से है और एक शब्द आपको चयन करना है। ठीक है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द युग्म में आपस में सही संबंध जो प्रश्न में दिया गया है देखना है। अगला क्वेश्चन, उस वर्ण संख्या का चयन करें जो कि नीचे श्रृंखला में दी गई है। श्रृंखला आपको देखनी है। यदि प्लस माइनस वाला एक क्वेश्चन है जो कि जोड़ बाकी वाला है, बोर्डमास नियम वाला क्वेश्चन है। किसने जयपुर में प्रजामंडल की स्थापना की। तो जयपुर प्रजामंडल आपको देखना है। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का ज्ञान करें जो कि दिए गए प्रश्न में आगे आएगी। तो ठीक है, रीजनिंग इजी है। कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। कथन निष्कर्ष आपको जरूर याद करना है। 3-4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउजर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और डेट सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है। ठीक है, ये फर्स्ट पारी का 6/11/2020 का पेपर है जो कि सुबह का हुआ था। शाम का पेपर अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप अपना मूल्यांकन जरूर करें। इस वीडियो को देखकर आप अपने हिसाब से सविवेक से उत्तर लगाए कि आप कितने क्वेश्चनों के उत्तर सही दे सकते हैं। ठीक है, और फिर उसको मिलान करें। तो धन्यवाद दोस्तों।